हेलो गाइस, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए वीडियो नंबर 48 में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम सीखने जा रहे हैं न्यू स्लाइसर इन पावर बीआई। अब न्यू स्लाइसर क्या है, आप सभी को बताना चाहूंगा कि पावर बीआई ने न्यू स्लाइसर अब अपने पावर बीआई में लॉन्च कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि पावर बीआई को आप अपडेट करते रहो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जैसे कि आपको नहीं मालूम है कि आपका डेस्कटॉप वर्जन, मेरा मतलब कौन सा आपने इंस्टॉल कर रखा है, उसके लिए ही मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया होगा। नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे आप हेल्प पे जाते हैं, अबाउट पे जा सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे पास कौन सा वर्जन है, अक्टूबर 2024। ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपके पास पावर बीआई डेस्कटॉप कौन सा वर्जन है। करेक्ट। चलिए वीडियो में चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यू स्लाइसर के बारे में आपको मैं बताऊंगा। ये स्लाइसर पेन है, ठीक है, यहां पर भी आ रहा है। आप होम रिबन पे भी जा सकते हैं। जैसे कि ये क्या है, ओल्ड स्लाइसर, जिसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये मेरी सीरीज फॉलो करते रहिए। करेक्ट। ये है न्यू स्लाइसर। इस पे मैं क्लिक करता हूं। इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, इसको मैं जरा एक काम करता हूं, बड़ा कर देता हूं। अब आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, टेबल सैंपल डेटा मैंने लिया है। पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि सैंपल डेटा में क्या क्या है हमारे पास। डेटा में जाता हूं, आप देख सकते हैं नेम है मेरे पास, डिपार्टमेंट है, उनकी डेजिग्नेशन है, ईमेल आईडी है। इसी को हमने न्यू स्लाइसर में ऐड करना है। ये देखिएगा, जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, ये फील्ड्स आ गई है, ये टूल टिप आ गया है। यहां पर लेट सपोज आप नेम को यहां पर फील्ड में ऐड करते हैं। अब आपके पास क्या आ गया, ये देखिएगा। अगर आपको स्लाइसर के बारे में मालूम है तो काफी अच्छी बात है, यानी कि आप अच्छे से लर्न कर रहे हो। लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बता देता हूं क्या क्या होता है। जैसे मान लीजिए, ये देखिएगा बॉक्सेस में आपके पास डिस्प्ले हो रहा है। इसको मैं एक काम करता हूं, हाइड कर देता हूं। अब आपको दिखेगा, डबल क्लिक करते हैं, फॉर्मेट विंडो ओपन हो जाएगी, या आप यहां पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखिएगा फॉर्मेट विंडो ओपन हो गई। एक एक करके जाता हूं। ये क्या है, साइज एंड स्टाइल, हाइट विड्थ, जो कि आप यहां से भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिएगा, सीख लिया आपने। अब आते हैं टाइटल। ये क्या है, टाइटल, इसको ऑफ कर दीजिएगा, ये गायब हो गया। ये समझ लिया आपने। मैं ऑफ कर देता हूं स्लाइसर सेटिंग। अब सेटिंग आप कैसे दिखाना चाहते हैं। ये है सिंगल सेलेक्ट। लेट सपोज आप एक एक सेलेक्ट करते हैं तो काम करेगा। इस समय हमें इसकी जरूरत है, तो सिंगल सेलेक्ट को ऑन कर दीजिएगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल पे टिक करते हैं, ये देखिएगा ऑन हो गया। सेलेक्ट ऑल, डिसेलेक्ट ऑल, एक काम कर दीजिएगा, इसको ऑफ कर दीजिएगा। सिंगल सेलेक्ट को ही ऑन रखने दीजिए आप। इसका काम ओवर। सेव पे आ जाइए। अभी क्या है हमारे पास, रेक्टेंगल। ड्रॉप डाउन में क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल। जैसे आप क्लिक करोगे, ये देखिएगा राउंड में आ गया। अगर आपको ऐसे डिस्प्ले करना है तो आप ये चूज कर सकते हैं। डाउन आता हूं, यहां पर आप इनकी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, कम ज्यादा भी कर सकते हैं। करेक्ट। उसके बाद है लेआउट। पहले मैं सेव को हटा देता हूं। लेआउट, हमारे पास लेआउट कैसा होना चाहिए, ये है ग्रिड। ड्रॉप डाउन में जाते हैं, ये है सिंगल कॉलम, ये है सिंगल रो। कॉलम और रो क्या होती है आप सभी को मालूम होगा। ऐसे में डेटा रो में प्रेजेंट होता है। और ये क्या है हमारे पास, ये कॉलम है। तो लेट सपोज इसको अगर आप कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो एक ही कॉलम में आपके पास डेटा आ गया। समझ आ गया आपको। जैसे अभिषेक पे क्लिक करते हैं तो सिंगल सेलेक्ट आपने सेलेक्ट किया था, तो इस पे क्लिक हो गया। अब ये क्या है, मैक्सिमम बटन। अभी आपके पास कितने बटन है, एक बटन, दो बटन, तीन बटन। ये तीन सेलेक्ट हो रखा है। अब लेट सपोज इसको 6 कर देते हैं। ये देखिएगा 6 में आपके पास डिस्प्ले हो गया है। स्पेस बिटवीन बटन्स, इनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए, यहां से भी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। इसका काम ऊपर। सेव आपने सीख लिया। अगर आप कोलैप्स करना चाहते हैं तो 3 डॉट पे भी कर सकते हैं। यहां से मैं कोलैप्स कर देता हूं। सेव के बाद आते हैं लेआउट पे। इसका आप लेआउट कैसे देना चाहते हैं, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंगल कॉलम और रो है। रो सेलेक्ट करते हैं, ये देखिएगा रो में आ गया डेटा। इसको एक काम करते हैं, कॉलम में रहने देते हैं। ये कार्ड है। अगर आप इसको टेबल सेलेक्ट करते हैं, ये टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट क्या था, कार्ड में। आप कार्ड में ही शो कर दीजिएगा इसको। मैक्सिमम 6 किया था आपने, 8। स्पेसिंग इसको बाय डिफॉल्ट रहने दीजिएगा। ये है कॉल आउट वैल्यूज। अब ये क्या है, कॉल आउट वैल्यू इन द सेंस, पहले आप अप्लाई किस में करना चाहते हैं। पहले कि आपको एक
कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी कि आप डिफ़ॉल्ट में सेलेक्ट करना चाहते हैं या सिलेक्टेड। अभी देखिए ये सिलेक्टेड है, करेक्ट। अगर आप इसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, इसको आप बोल्ड कर दीजिएगा, आप बोल्ड हो जाएगा। इसकी आप फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, देन फिर चेंज कर सकते हैं। समझ लिया आपने? ये काम करता हूँ मैं, इसको भी कोलैप्स कर देता हूँ। लेआउट में दोबारा जाता हूँ, ये आपने समझ लिया। अब ये क्या है, इमेज, यानी कि लेट्स सपोज स्लाइसर में अगर आप इमेज लगाना चाहते हैं, अभी तो हमारे पास कोई इमेज है नहीं, अगर हमारे पास इतने सारे नेम्स हैं हमारे पास, इन सब की अगर इमेज यूआरएल आपके पास है तो वो आप पुट कर सकते हैं। अब कैसे पुट करने हैं इमेज के रिगार्डिंग मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा। अगर मैं ये वीडियो अभी बनाता हूं तो काफी लंबी हो जाएगी, मैं सेपरेट वीडियो बताऊंगा, वहां पर मैं अच्छे से आपको डीपली में बताऊंगा कि कैसे आप इमेज ऐड कर सकते हैं। तो इसको अभी छोड़ देते हैं, करेक्ट। इसके बाद बटन पे आते हैं, ये देखिएगा बटन पे आ गए हम। डिफॉल्ट सेलेक्ट है, डिफॉल्ट यानी कि डिफॉल्ट जो भी आपने सेलेक्ट किया है। इसकी आप पैडिंग कैसे देना चाहते हैं, नॉर्मली रहने देते हैं बाय डिफॉल्ट। अगर आप वाइड करते हैं, ये देखिएगा थोड़ा सा वाइड हो गया, पैडिंग नॉर्मल ही रहने दीजिए आप। पैडिंग के बाद बॉर्डर आते हैं, ऑफ करते हैं, ये देखिए गायब हो गया, ऑन करते हैं बॉर्डर आ गया। फिल वैल्यू अगर आप ऑफ करते हैं, ये देखिएगा जो फिल वैल्यू जो आपने सेलेक्ट किया था, फिल वैल्यू कैसी होनी चाहिए, इसको ऑन कर देते हैं। ये कलर भी दे रखा है, कलर कैसा होना चाहिए यहां से भी आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। इसको ऑफ कर दे। ये शैडो ऑफ हो रखा है, ऑन अगर करते हैं, ये देखिएगा शैडो आ गया। इसको ऑफ कर देते हैं, ग्लो ऑन करते हैं, ये देखिएगा ग्लो। इसको फिलहाल ऑफ कर देते हैं। ये क्या है, एसएन बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया होगा, नहीं तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। एसएन बार को ऑफ है, स्लाइसर के स्टार्टिंग में आप देखिएगा यहाँ पर लग गया है। अगर आप इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, पोजीशन इनकी कैसी होनी चाहिए, अगर राइट में आपको दिखाना चाहते हैं राइट में कर सकते हैं, इसको लेफ्ट में छोड़ देते हैं। इसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ब्लू में कर सकते हैं। इनकी विड्थ, मान लीजिए इसको विड्थ आप चेंज करके 5 कर देते हैं, ये देखिएगा विड्थ हो गई, करेक्ट। ये काम करता हूँ, सारी कैटेगरी को मैं कॉलम्स कर देता हूँ। अब आपको समझ आ गया। जैसे कि मैंने आज आपको नया स्लाइसर जो पावर बीआई में अवेलेबल है, उसको हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं और इसको अपने डैशबोर्ड में आप इनबिल्ट कर सकते हैं, काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आज मैंने सारे के सारे फीचर बताए जो कि हमारे स्लाइसर में नहीं थे, जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट स्लाइसर होता है उसमें अवेलेबल नहीं, लेकिन इस वाले स्लाइसर में काफी सारे फीचर्स भी आपको दिए गए हैं जो आप ऐड कर सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड को अट्रैक्टिव बना सकते हैं, करेक्ट। अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। और ये वीडियो जो हो सके वो ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। मिलते जल्द नेक्स्ट वीडियो में।